Hey guys, welcome back to FinLadder. आज के वीडियो में we'll be talking about financial planning. Who is a financial planner? What does a financial planner do? Future क्या है financial planning का? इसके अलावा CFP के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे. Chartered Financial Planning, जो financial planning की एक सबसे important certification मानी जाती है. I've already made a video on that, तो इस वीडियो के एंड पे आप उस वीडियो की भी मैं लिंक डाल दूंगा, बट इसमें हम वो भी बात करेंगे. इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि जॉब्स कौन कौन से हैं, आप पर्सनल अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे तो कैसे कर सकते हो, बिकॉज फाइनेंशियल प्लानिंग इज अमंग्स द ओनली सर्टिफिकेशंस इन फाइनेंस जिसमें आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इट. बेसिकली एक फाइनेंशियल प्लानर करता क्या है, आपके फाइनेंसेस को लाइन में रखता है. मतलब आपको कहाँ पे खर्चे करने चाहिए, कितनी सेविंग्स करनी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट्स कैसी करनी चाहिए, उस सब में हेल्प करता है. वो आपको ये भी बताता है, लेट्स सपोज आपके कोई फ्यूचर गोल्स हैं. लेट्स सपोज आपको आज से 2 साल के बाद घर खरीदना है या अभी घर खरीदना चाहिए, तो कौन सा घर खरीदना चाहिए, कितने इंटरेस्ट रेट पे घर खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, आपको कितनी डाउन पेमेंट करनी चाहिए, किस बेसिस पे डाउन पेमेंट करनी चाहिए, आपको लोन कहाँ से लेना चाहिए, क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, लोन कितने सारे क्वेश्चंस है ना. इन सारे में आपको एक CFP हेल्प करता है, एक फाइनेंशियल प्लानर हेल्प करता है. बट द हार्ड रियलिटी इन इंडिया इज अभी फाइनेंशियल प्लानिंग इंडिया में उतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है. Why is it not prevalent in India? Because we prefer going to a chartered accountant rather than going to a chartered financial planner. तो in essence of it, इंडिया में इट्स नॉट दैट रिलेवेंट. बट अगर हम लोग बाहर की बात करें, बाहर इट इज वेरी प्रेवलेंट. इन यूनाइटेड स्टेट्स जैसे आपका एक फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे आपका एक फाइनेंशियल प्लानर होता है. जैसे आपका एक लॉयर होता है, वैसे आपका एक फाइनेंशियल प्लानर होता है. उस फाइनेंशियल प्लानर के पास इनफैक्ट आप ज्यादा जाते हो रादर देन अ लॉयर. तो फाइनेंशियल प्लानिंग इन दीज कंट्रीज, इन इंटरनेशनल कंट्रीज इज वेरी बूमिंग. क्या इसका मतलब है इंडिया में ये फ्यूचर में आएगी या नहीं आएगी? वी डू नॉट एग्जैक्टली नो, एंड इस वीडियो में हम लोग उसके भी बारे में बात करते हैं. तो अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर क्या लग रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग का. मतलब बेसिक तो आई होप आप लोग समझ गए कि फाइनेंशियल प्लानर का बेसिक काम ये है कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेगा. आपके रिटायरमेंट के बाद आपको कहाँ से कितने पैसे आएंगे उसमें हेल्प करेगा. वो आपको हेल्प करेगा कि इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए. तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना कि क्या करना चाहिए, मुझे फाइनेंस के साथ क्या करना चाहिए, दैट इज ऑल व्हाट फाइनेंशियल प्लानर डज. उस क्या का जवाब देता जाता है. हर एक क्या का जवाब उसके पास होना चाहिए. हर एक क्या इन फाइनेंस का जवाब फाइनेंशियल प्लानर के पास होना चाहिए. बट क्या इसका फ्यूचर है? लेट्स डिस्कस दैट. तो व्हाट आई पर्सनली थिंक is that India में financial planning would have started to gain a lot of interest because it is the need of the hour. हम लोग अपने फाइनेंसेस बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं मैनेज करते. एटलीस्ट आवर पेरेंट्स डू नॉट. फिक्स्ड इनकम उन लोगों को एक बहुत अमेजिंग चीज़ लगती है. आई मीन फिक्स डिपॉजिट उनको बहुत अमेजिंग चीज़ लगती है. सेविंग्स अकाउंट उनको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है. बट जो अच्छे एवेन्यूज हैं, स्टॉक मार्केट उनको घपला लगता है, स्कैम लगता है, दोगलापन लगता है, ये सारी चीज़ें लगती है. तो नहीं, ऐसा होता नहीं है. बट वो लोग बहुत स्केप्टिकल है. म्यूचुअल फंड वो उनको पता नहीं है ऐसी क्या चीज़ें होती है. तो डेफिनेटली फाइनेंशियल प्लानर्स की रिक्वायरमेंट है. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत सारे लोग लेते नहीं है, तो हाँ ज़रूरत तो है फाइनेंशियल प्लानिंग की. बट आई फील लाइक देयर वॉज अ टाइम जहाँ पे मैनुअल फिजिकल फाइनेंशियल प्लानर्स की नीड थी. बट अब हम लोग रोबोट्स, ऑनलाइन ऑटोमेटेड सिस्टम्स पे मूव ऑन कर रहे हैं. तो जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड हैव बीन गेटिंग जॉब्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग, वो पार्ट जो फिजिकल पार्ट था वो मोस्ट प्रोबेबली स्किप हो रहा है. थिंक ऑफ इट लाइक दिस. यूनाइटेड स्टेट्स में हर एक फैमिली के पास एक एक फाइनेंशियल प्लानर था. अब इंडिया में वैसा होने वाला नहीं है. क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में अब डायरेक्टली एक ऑनलाइन वेबसाइट पे या फिर एक ऑनलाइन ऑटोमेटेड सिस्टम पे फाइनेंशियल प्लानर्स आ रहे हैं. तो जो ये बहुत सारे प्लानर्स की जरूरत थी वो कम होती जा रही है, उनकी रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है. डेफिनेटली मोर स्पेशलाइज्ड प्लानर्स आने वाले, ज़्यादा बेटर प्लानर्स आने वाले जो ऑनलाइन ज़्यादा लोगों को केटर कर सकते हैं. बट नंबर ऑफ जॉब्स कम होने वाले. तो इंडिया में जब वो बूम आना चाहिए था, हर एक फैमिली के लिए एक एक प्लानर होगा, वो पार्टी स्किप हो गया. बिकॉज इंडिया डायरेक्टली अब कौन सी चीज़ अडॉप्ट करने वाला है, इंडिया डायरेक्टली अडॉप्ट करेगा ऑनलाइन प्लानर्स, ऑनलाइन अकाउंट्स, ऑनलाइन जो भी सर्विसेज होती है ऑनलाइन सारी. तो ऑनलाइन में उतनी ज़्यादा ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग की फ्यूचर क्या होने वाला है फाइनेंशियल प्लानिंग का. यहीं पे मैं FPSB को भी कोट करूंगा. FPSB इज द बोर्ड दैट कंडक्ट CFP, चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के एग्जाम्स.
एंड दे से दैट 83% फाइनेंशियल प्लानर्स थिंक कि फाइनेंशियल प्लानिंग का फ्यूचर अच्छा है, फाइनेंशियल प्लानिंग ग्रो करेगी. वाई डू दे थिंक लाइक दैट? दे थिंक लाइक दैट बिकॉज उन लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट के लिए लोग ज़्यादा कंसर्न है, कॉशनड है. तो रिटायरमेंट अकाउंट्स उन लोगों को बनाने होंगे, रिटायरमेंट प्लान करनी होगी. तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत सारे लोग सामने आएंगे. एजुकेशन, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एजुकेशन कितनी महंगी होती जा रही है, तो लोग एजुकेशन, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी प्लान करना शुरू करेंगे. वहां पे भी फाइनेंशियल प्लानर्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो ये दो चीजें दे थिंक इनकी वजह से जॉब ग्रोथ बढ़ेगी. बट सिंस इट वुड बी ऑटोमेटेड, तो शायद से हम इंडियंस को ये देखने को नहीं मिलेगा. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करना चाहूँगा जो मेरे साथ भी होती है, डेफिनेटली आपके साथ भी कभी ना कभी हुई होगी. कभी कभी ऐसा होता है हम बीमार हो जाते हैं या फीवर चढ़ जाता है, घर वाले बोलते हैं ये दवाई खा लो ठीक हो जाओगे. हम लोग डॉक्टर को नहीं कंसल्ट करते, हम लोग खुद से दवाई खा लेते हैं. या फिर कभी कभी ऐसा होता है हम लोग अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं या बच्चों को बोलते हैं या फिर अपने स्पाउसेस को बोलते हैं कि आप अपना हेल्थ चेकअप करा लो. एंड हेल्थ चेकअप क्यों कराने की जरूरत है? बॉडी में तो सब कुछ ठीक है, हेल्थ चेकअप का पैसा क्यों ज़ाया करना है? और इस पैसा क्यों ज़ाया करना है, ऐसी मेंटालिटी में ही हम अपनी हेल्थ के साथ खेलना शुरू कर जाते हैं. ये अपनी हेल्थ को रिस्क करने वाली बात है, विच इज़ एक्चुअली वेरी बैड. एंड इसी चीज़ को कर्व करने के लिए आई फाउंड सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट. इट इज़ बाय बजाज फिनसर्व हेल्थ एंड द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट इज आरोग्य केयर हेल्थ प्लान्स. And the kind of benefits that you get in this plan are absolutely amazing. सो ये प्लान बेसिकली मेरे सारे रेगुलर होने वाले खर्चों को कवर करता है. जैसे इन क्लिनिक डॉक्टर कंसल्टेशन हो गया, जिसका मतलब मुझे डॉक्टर के पास अगर कभी कंसल्टेशन के लिए जाना है तो वो कवर्ड है. टेली ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन हो गया तो वो भी कवर्ड है. और कुछ बीमारियों के लिए नहीं, हर एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए अगर डॉक्टर ने कभी कोई लैब टेस्ट करवाने को बोला तो उसके खर्चे या एनुअल हेल्थ चेकअप हो गया, ये सब भी कवर्ड है. और यहाँ तक के दवाइयों पे, हॉस्पिटल रूम रेंट पे और भी काफ़ी चीज़ों पे नेटवर्क डिस्काउंट्स मिल जाता है. एंड इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि यू कैन गेट दिस प्लान फॉर एज लो एज 492 रुपीज़ पर मंथ. एंड मैंने पर्सनली ये प्लान 0% EMI पे लिया था, तो दैट इज समथिंग ऑल्सो यू कैन लुक इनटू. यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड अगर आपको ये प्लान खुद के लिए लेना है तो गेट yourself in this plan and you'll find the link in the description. Anyhow, moving ahead, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कवर करना चाहता हूँ, फ्यूचर बिजनेसेस कैसे बनाए जा सकते हैं. क्योंकि बाकी एज अ डिग्री वी अंडरस्टूड, एज अ कोर्स वी अंडरस्टूड, इसकी ज़्यादा प्रेवलेंस नहीं है अभी इंडिया में. अगर अभी इंडिया में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की नौकरी जो होती है वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं इसमें, उससे ज़्यादा अच्छे रोल्स अभी आए नहीं हैं. बट इसमें एक फ्यूचर बिजनेस प्लान्स हो सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट इज़ रिटायरमेंट प्लानिंग. हम सब लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग की बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है. वाई? बिकॉज हमारे जो पेरेंट्स थे या ग्रैंड पेरेंट्स थे वो यूजुअली, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करते थे, तो उनको एक रिटायरमेंट प्लानिंग का आइडिया गवर्नमेंट करके दे देती थी. बट अब जैसे जैसे लोग यहाँ की तरफ आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ आवर पेरेंट्स आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, उन लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता है. हाँ, उनका एक सेट अमाउंट हर महीने कटता है उनकी सैलरी में से, बट उसके अलावा दे आर नॉट थिंकिंग अ लॉट अबाउट देयर फ्यूचर मोस्ट ऑफ द टाइम्स. एंड हम मिलेनियल्स तो बहुत ही कम सोच रहे होते हैं. तो जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा. ये आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं केस स्टडी पढ़ी होगी. दैट इज़ व्हाट फाइनेंशियल प्लानिंग इंटेल्स इनटू यू. तो रिटायरमेंट प्लानिंग में आप एक बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो जिसमें यू कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड वेयर दे शुड बी इन्वेस्टिंग, हाउ दे शुड बी इन्वेस्टिंग, क्या क्या होना चाहिए. अब इसमें हाउ डू यू मेक मनी? You get in touch with mutual fund agencies, they give you a commission. एंड जितना जितना आपका रिटायरमेंट अकाउंट्स ग्रो करता जाएगा उतना उतना आपका कमीशन बढ़ता जाएगा. इट इज़ अ विन विन सिनेरियो इवन फॉर मी एज वेल एज यू. आपके लिए क्यों विन विन सिनेरियो? बिकॉज आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग पूरी सॉल्व हो रही है. उसके लिए आई एम नॉट डायरेक्टली चार्जिंग यू एनीथिंग. आई कैन एज अ बिजनेस आई कैन चार्ज यू एनीथिंग डायरेक्टली भी, बट इसके अलावा आई चार्ज द म्यूचुअल फंड कमीशन, अ स्मॉल एक्सपेंस रेशियो जो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आते हैं. एंड दिस इज अ रेकरिंग इनकम. तो एक अच्छा बिजनेस प्लान ये भी हो सकता है. इसके अलावा कॉलेज प्लानिंग अच्छा हो सकता है एंड बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. एक सवाल लोग मुझसे पूछते हैं, क्या मुझे इसके लिए CFP करना ज़रूरी है? नहीं. CFP आपको सर्टिफिकेशन वाइज एक क्रेडेंशियल दे देगा. ये क्रेडेंशियल आप यूज़ कर सकते हो बिजनेस में, बट क्या ये करना ज़रूरी है? नहीं. In fact, I can tell you so many CFPs that are not good at all this. And I can show you hundreds and thousands of examples of people who are not CFPs who are doing this. तो एक CFP होना इस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है.
अच्छा होगा, आपके नाम के सामने एक ऐसी सर्टिफिकेशन होगी जो आपको इस चीज़ के लिए सर्टिफाई करती है, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड वेन यू आस्क मी अबाउट माई CFP का एक्सपीरियंस, वेन यू आस्क मी कि मेरे को CFP कैसा लगता है, CFP के बारे में क्या मेरे थॉट्स हैं, यू कैन वॉच अ वीडियो जो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली आ रही होगी, एंड यूल अंडरस्टैंड कि आई एब्सोल्युटली हेट CFP. सो दैट वॉज दिस वीडियो. In case you have any doubts, let me know in the description. Thank you so much.